आपके कार्य आपके ऊपर निर्भर हो सकते हैं, लेकिन परिणाम आपके ऊपर नहीं हैं। इसीलिए इस आधार पर स्वयं का मूल्यांकन करना बंद करें कि आपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया है या नहीं। इसके बजाय इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि आपने इसके लिए कितनी अच्छी तैयारी की है। प्रक्रिया पर ध्यान दें, परिणाम पर नहीं। फिल वन ट्रेवरेन। आपके सपनों को साकार करने का मार्ग उन बलिदानों से बना है जिन्हें करने के लिए अधिकांश लोग तैयार नहीं होते हैं। जैसा कि नौसैनिकों ने ठीक ही कहा है, हर कोई स्वर्ग जाना चाहता है, लेकिन कोई भी मरना नहीं चाहता। आकांक्षाओं को वास्तविकता में बदलने का केंद्र आत्मानुशासन की भट्टी में निहित है। हमारे शरीर को पोषण देने जैसी मौलिक चीज पर विचार करें। यह केवल एक शारीरिक कार्य नहीं है, बल्कि आत्मनियंत्रण में एक मानसिक व्यायाम है। असली लड़ाई आपके दिमाग को अपनी सर्वोच्च भलाई के अनुरूप कार्यों को चुनने का आदेश देना है, भले ही आसान रास्ता आकर्षक रूप से आकर्षित करता हो। फिर भी अक्सर हम तात्कालिक संतुष्टि के सायरन के आगे झुक जाते हैं और क्षणभंगुर सुखों के लिए अपनी दीर्घकालिक भलाई को त्याग देते हैं। प्रत्येक दिन असंख्य विकल्प प्रस्तुत करता है और बहुत बार हम उन लोगों को चुनते हैं जो हमारी गहरी इच्छाओं को कमजोर कर देते हैं। महानता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को आत्मनिपुणता की कठिन यात्रा अपनानी होगी, क्योंकि स्वयं पर विजय प्राप्त करके ही हम दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग इस सत्य को अटूट रूप से अपनाते हैं वे अपनी नियति के निर्माता होते हैं, जबकि बड़ी संख्या में लोग अपनी कमजोरियों से बंधे रहते हैं। ऐसी दुनिया में जो आपकी आकांक्षाओं को दबाने पर आमादा है, जहां ताकतें आपको रोकने और आपके संकल्प को चुनौती देने की साजिश कर रही है, सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी जिसका आपको कभी सामना करना पड़ेगा वह आपके भीतर का ही व्यक्ति है। अपने सपनों को तोड़ना और खुद को ऐसा झटका देना बहुत आसान है जो आपकी सफलता की संभावनाओं को चकनाचूर कर देता है। अनुशासन की अवधारणा को धूमिल कर दिया गया है और इसे सजा और अभाव से जोड़ दिया गया है, लेकिन सच्चा अनुशासन आत्मध्वजारोपण का एक रूप नहीं है, बल्कि यह आत्म प्रेम का अंतिम कार्य है। यह आत्मसम्मान की स्थायी संतुष्टि के बदले में क्षणभंगुर सुखों को त्यागने की इच्छा है। जब आप अपने प्रति अपने प्यार की घोषणा करते हैं तो यह उन कार्यों में प्रकट होना चाहिए जो आपकी उच्चतम क्षमता का सम्मान और पोषण करते हैं। आत्मानुशासन उस प्रेम का प्रतीक है, उन व्यवहारों को अपनाने का एक सचेत विकल्प जो आपको ऊपर उठाते हैं, तब भी जब तत्काल संतुष्टि का सायरन गीत आपको भटकाने की धमकी देता है। स्वयं से प्रेम करना, अपने विकास के प्रति अटूट समर्पण प्रदर्शित करना और चरित्र तथा आत्मनिपुणता की दीर्घकालिक खेती में निवेश करना है। यह क्षणिक असुविधाओं से विचलित हुए बिना महानता के मार्ग पर चलने की प्रतिबद्धता है जो स्थायी पूर्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। आत्मानुशासन उस केंद्रीय स्तंभ के रूप में खड़ा है जिस पर सभी भौतिक सफलताएं टिकी हुई हैं। हमें पटरी से उतारने की दुनिया की लगातार कोशिशों के खिलाफ महाकाव्य लड़ाई में अंतिम संघर्ष हमारे अपने मन में भड़क उठता है। बाहरी ताकतों पर विजय तब तक हासिल नहीं की जा सकती जब तक हम उन आंतरिक राक्षसों पर विजय नहीं पा लेते जो हमारी प्रगति को बाधित करना चाहते हैं। सच्चा आत्मप्रेम क्षणभंगुर प्रलोभनों को नहीं कहने की क्षमता में प्रकट होता है जो हमारे दीर्घकालिक कल्याण को खतरे में डालते हैं। यह वह आवाज है जो हमें याद दिलाती है, मैं इस संबंध के आकर्षण को समझता हूं, लेकिन अपने चचेरे भाई के साथी के साथ जुड़ना सीमाओं और सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। मैं आपसे इतना प्यार करता हूं कि उस उल्लंघन की अनुमति नहीं दे सकता। आत्म प्रेम आंतरिक संवाद है जो घोषित करता है, मुझे पता है कि पिज्जा कितना आकर्षक लगता है, लेकिन इसमें शामिल होने से आप सुस्त और पश्चाताप महसूस करेंगे। मैं आपके स्वास्थ्य और जीवन शक्ति की इतनी गहराई से परवाह करता हूं कि उस क्षणिक भोग की अनुमति नहीं दे सकता। यह तर्क की आवाज है जो चेतावनी देती है, मैं इस शनिवार की रात को दोस्तों के साथ बिताने की अपील को पहचानता हूं, लेकिन अपनी पढ़ाई की उपेक्षा करने से आपकी शैक्षणिक सफलता खतरे में पड़ जाएगी। आपके लिए मेरा प्यार मांग करता है कि मैं आपकी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देकर आपके भविष्य की रक्षा करूं। आत्मानुशासन आत्म प्रेम का प्रतीक है, हमारे उच्चतम स्व का पोषण करने के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता, तब भी जब तत्काल संतुष्टि का सायरन गीत मोहक रूप से बजता है। यह हमारे साथ एक पवित्र समझौता है,
हमारे गहनतम मूल्यों और आकांक्षाओं का सम्मान करने की शपथ है, चाहे इसके लिए किसी भी बलिदान की आवश्यकता क्यों ना हो। इच्छा और संयम के बीच इस शाश्वत नृत्य में आत्म अनुशासन, आत्मसम्मान, आत्म देखभाल और आत्मबोध की संपूर्ण अभिव्यक्ति के रूप में उभरता है। यह मूलभूत गुण है जिस पर सभी स्थायी उपलब्धियां खड़ी की जाती हैं, उत्प्रेरक जो सपनों को मूर्त वास्तविकताओं में परिवर्तित करता है। यदि आप निरंतर खुशी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले खुद से प्यार करना होगा, एक ऐसा प्यार जो आपके स्वयं के व्यवहार के अटूट अनुशासन के माध्यम से प्रकट होता है। स्थायी संतोष का मार्ग आत्मनियंत्रण और व्यक्तिगत विकास के प्रति प्रतिबद्धता की ईंटों से प्रशस्त होता है। बहुत बार हम अपने आत्मसम्मान को दूसरों की अस्थिर राय पर अनिश्चित रूप से टिकने देते हैं, एक विश्वासघाती नींव जो हमारे आत्ममूल्य की भावना को नष्ट कर देती है। सच्चा आत्मसम्मान भीतर से आना चाहिए, बाहरी मान्यता से स्वतंत्र, हमारे प्रामाणिक स्वयं के लिए एक अटल प्रशंसा। अपने आत्मसम्मान को दूसरों की धारणाओं पर आधारित करना, एक टूटे हुए दर्पण को देखने, हमारी आत्मछवि को विकृत करने और एक मायावी सतही आदर्श को प्राप्त करने के निरर्थक प्रयास में खुद को विकृत करने के लिए मजबूर करने के समान है। ये लगातार आकार बदलने, दूसरों की त्रुटिपूर्ण और क्षणिक छापों की वेदी पर अपनी वैयक्तिकता का बलिदान देने का एक खतरनाक खेल है। अपने आत्मसम्मान को दूसरों की धारणाओं पर आधारित करना, एक टूटे हुए दर्पण को देखने, हमारी आत्मछवि को विकृत करने और एक मायावी सतही आदर्श को प्राप्त करने के निरर्थक प्रयास में खुद को विकृत करने के लिए मजबूर करने के समान है। यह लगातार आकार बदलने, दूसरों की त्रुटिपूर्ण और क्षणिक छापों की वेदी पर अपनी वैयक्तिकता का बलिदान देने का एक खतरनाक खेल है। अन्य लोगों की राय के टूटे हुए टुकड़ों से बना यह मार्ग शाश्वत पीड़ा और मोहभंग का अचूक नुस्खा है। यह मान्यता प्राप्ति की एक विश्वासघाती भूल भुलैया है, जहां सच्ची आत्मस्वीकृति हमेशा के लिए पहुंच से बाहर रहती है, उन विकृत लेंसों से अस्पष्ट हो जाती है जिनके माध्यम से हम खुद को समझते हैं। सच्चा आत्मसम्मान एक आंतरिक कार्य होना चाहिए, आत्मखोज और आत्मपोषण की एक पवित्र यात्रा जो अनुशासित विकल्पों से प्रेरित हो, जो हमारे गहरे मूल्यों और आकांक्षाओं के साथ संरेखित हो। व्यक्तिगत विकास और आत्म साक्षात्कार के लिए दृढ़तापूर्वक प्रतिबद्ध रहते हुए अपने प्रामाणिक स्वयं, दोषों और सभी को गले लगाने का यह जीवन भर का काम है। आत्म प्रेम की इस यात्रा में आत्म अनुशासन अपरिहार्य दिशा सूचक यंत्र के रूप में उभरता है, जो हमें प्रलोभन और आत्मसंदेह के विश्वासघाती इलाकों के माध्यम से मार्गदर्शन करता है और हमें स्थायी पूर्णता और आंतरिक शांति के तटों की ओर ले जाता है। यह मायने नहीं रखता कि कोई चीज टूटी है तो किसकी गलती है। यदि इसे ठीक करना आपकी जिम्मेदारी है तो बोझ पूरी तरह से आपके कंधों पर पड़ता है। उपचार और व्यक्तिगत विकास का मार्ग यह मांग करता है कि हम दोष देने की बैसाखी को त्याग दें और इसके बजाय कट्टरपंथी आत्मजवाबदेही के साहसी कार्य को अपनाएं। उदाहरण के लिए, हालांकि यह किसी की गलती नहीं है अगर उनके पिता एक अपमानजनक शराबी थे, तो यह स्पष्ट रूप से उनकी जिम्मेदारी है कि वे उन आघातों का डटकर मुकाबला करें और एक अर्थपूर्ण और पूर्णता का जीवन बनाएं। दूसरों के अपराधों से मिले घाव, चाहे वे कितने भी अन्यायपूर्ण क्यों न हों, ठहराव या आत्मदया का बहाना नहीं हो सकते। इसी तरह जब एक साथी की बेवफाई शादी के पवित्र बंधन को तोड़ देती है, तो पीड़ित पक्ष उस दर्द को व्यक्तिगत पुनर्जागरण में बदलने का गंभीर कर्तव्य निभाता है। यह उनकी गलती नहीं है कि विश्वास का उल्लंघन हुआ, लेकिन यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे उस विश्वासघात से उबरें और आनंद और उद्देश्य से परिपूर्ण जीवन का निर्माण करें। गलती और जिम्मेदारी समानांतर रेखाएं हैं जो शायद ही कभी एक दूसरे को काटती हैं। एक कड़वी सच्चाई जो मांग करती है कि हम पीड़ित मानसिकता के मोहक आकर्षण को छोड़ दें। जब कुछ गड़बड़ हो जाती है तो हमारी मौलिक प्रवृत्ति प्रतिशोध की चाहत रखती है। कथित अपराधी से 1 पाउंड मांस वसूला जाता है। हम इस धारणा पर कायम हैं कि दोषी पक्ष को अपने कार्यों के परिणामों को हल करने का दायित्व उठाना चाहिए। फिर भी यह दृष्टिकोण एक मृग तृष्णा है, एक कल्पना है जो हमें पीड़ा के दलदल में फंसा देती है। जब हमारे दिल, हमारे जीवन और हमारी खुशी की भलाई की बात आती है,
तो जिम्मेदारी पूरी तरह से हमारे कंधों पर होती है। एक अपरिहार्य सत्य जिसे या तो विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में अपनाया जा सकता है या एक बंधन के रूप में विरोध किया जा सकता है जो हमें बांधता है। सतत पीड़ा। जब तक हम गलती बताने के दलदल में फंसे रहते हैं, हम पीड़ित मानसिकता में फंसे रहते हैं। इस भ्रम से पंगु हो जाते हैं कि हमारी खुशी दूसरों के कार्यों पर निर्भर करती है। यह तभी होता है जब हम साहसपूर्वक इस शक्तिहीन पहलू को त्याग देते हैं। तभी हम वास्तव में ठीक होना शुरू कर सकते हैं, अपनी एजेंसी को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और प्रामाणिकता और पूर्णता का जीवन बना सकते हैं। सच्ची शक्ति का मार्ग आपके जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेने में निहित है, क्योंकि कट्टरपंथी आत्मस्वामित्व के इस कार्य में ही हम अपनी असीमित क्षमता को अनलॉक करते हैं। आपका दिल, आपकी खुशी, आपका अस्तित्व, ये पवित्र क्षेत्र हैं जिन पर आप और केवल आप ही प्रबंधन संभालते हैं। हालांकि हमारे पास दूसरों में क्षण भंगुर मुस्कान, हंसी या खुशी के क्षण लाने की क्षमता हो सकती है, लेकिन उनकी स्थायी खुशी एक ऐसा क्षेत्र है जो हमारे नियंत्रण से पूरी तरह से परे है। किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़ने की शर्त मूल प्रश्न में निहित होनी चाहिए। क्या वे मुझे पोषण और प्रेरणा देते हैं? क्या वे मेरे विकास और आत्म साक्षात्कार की लौ जलाते हैं? अपने हाल के डिजिटल इंटरैक्शन की जांच करने के लिए कुछ समय निकालें। क्या वे अंतिम 5 पाठ संदेश ऐसे व्यक्तियों से निकले हैं जो आपके जुनून और क्षमता की आग भड़का रहे हैं, या वे नकारात्मकता और ठहराव के पानी से आपकी महत्वाकांक्षा के अंगारों को बुझा रहे हैं? अपना ध्यान डिजिटल क्षेत्र से हटाएं और अपने आसपास के परिवेश का सर्वेक्षण करें। क्या आपके जीवन में शारीरिक रूप से मौजूद लोग आपके सपनों की चिता पर पौष्टिक लकड़ियां फेंक रहे हैं, या वे बेरहमी से अपने विषाक्त प्रभाव की संक्षारक धाराओं से आपकी आंतरिक आग को बुझा रहे हैं? हमारा जीवन, हमारा काम, हमारे परिवार, ये पवित्र वेदियां हैं जिन पर हमें ऐसे प्रसाद चढ़ाने चाहिए जो वास्तव में मायने रखते हैं, क्योंकि यदि हम सक्रिय रूप से दूसरों के जीवन को समृद्ध नहीं कर रहे हैं तो हम अपने अस्तित्व के अनमोल उपहार को बर्बाद कर रहे हैं। सच्ची शक्ति दूसरों की क्षणिक मान्यता में नहीं, बल्कि खुद को लगातार बेहतर बनाने और अपने आसपास के लोगों के उत्थान के लिए अटूट प्रतिबद्धता में निहित है। यह एक ऐसा मार्ग है जो निर्मम विवेक, हमारे विकास को अवरुद्ध करने वाली जड़ को काटने की इच्छा और ऐसे वातावरण और रिश्तों की निरंतर खोज की मांग करता है जो हमारे उच्चतम स्व का पोषण करते हैं। हमें अपने मानकों के मामले में समझौता न करने वाला होना चाहिए। अपने आप को उन लोगों के साथ घेरने के अपने संकल्प में अडिग होना चाहिए जो हमारी क्षमता की लौ को हवा देते हैं, और उन जहरीले प्रभावों से नाता तोड़ने से डरना नहीं चाहिए जो हमारी आंतरिक आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि केवल तभी जब हम अपने जीवन के लिए पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, अपने अनुभवों को अत्यंत जानबूझकर संजोते हैं, तभी हम वास्तव में अपनी महानता की ज्वाला को प्रज्वलित कर सकते हैं और अपनी प्रामाणिक शक्ति की उज्ज्वल गर्मी से दुनिया को रोशन कर सकते हैं। प्रतिभा और कौशल के बीच की खाई एक गहरा सत्य है जो उत्कृष्टता हासिल करने की इच्छा रखने वाले कई लोगों के लिए अस्पष्ट है और जिनके सपने हजारों सूर्यों की तीव्रता से जलते हैं। प्रतिभा प्रकृति की सनक द्वारा हमें दिया गया एक जन्मजात उपहार है, एक कच्ची और अदम्य शक्ति जो मूर्तिकार की छेनी की प्रतीक्षा में हमारे भीतर सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है। दूसरी ओर कौशल अथक समर्पण के ग्रेनाइट से बनी एक उत्कृष्ट कृति है जो किसी के शिल्प के प्रति अनगिनत घंटों की अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से बनाई गई है। यह प्रत्येक सूक्ष्म विवरण को पूर्ण करने और प्रत्येक ब्रश स्ट्रोक को श्रद्धा के योग्य पवित्र कार्य मानने के कठिन परिश्रम का फल है। महानता का मार्ग भव्य उद्घोषणाओं या किसी के अंतर्निहित कौशल की ऊंची घोषणाओं से प्रशस्त नहीं होता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो पहली ईंट को इतनी उत्कृष्ट सटीकता के साथ रखने पर विशेष ध्यान देने के साथ शुरू होती है कि यह सबसे प्रसिद्ध राजमिस्त्रियों के प्रयासों को शर्मसार कर देगी। क्योंकि दिन ब दिन अटूट भक्ति के साथ दोहराए जाने वाले इस विलक्षण कार्य के सावधानीपूर्वक निष्पादन में ही एक विशाल विरासत की नींव रखी जाती है, ईंट दर ईंट कड़ी मेहनत से। जो लोग इस सत्य को अपनाते हैं
उन्हें मिलने वाला मनोवैज्ञानिक लाभ अनुशासन की आग में बने कवच के समान है, जो आत्मसंदेह और आत्मसंतुष्टि की कपटपूर्ण फुसफुसाहट के खिलाफ एक अभेद्य दीवार है। हालांकि कार्य की विशालता कमजोर दिल वालों में घबराहट पैदा कर सकती है, लेकिन जिन लोगों ने कैनवास पर ब्रश के दुलार की पूर्णता तक अपना ध्यान वर्तमान क्षण तक सीमित करने की कला में महारत हासिल कर ली है, वे अपने उद्देश्य की स्पष्टता में सांत्वना पाते हैं। वे कौन हैं, इसकी परिभाषा प्रत्येक जानबूझकर किए गए स्ट्रोक के साथ स्पष्ट होती है। साथ ही वे कौन बनने की आकांक्षा रखते हैं, इसकी सीमा को भी फिर से परिभाषित करते हैं। क्योंकि वे जानते हैं, एक अटूट निश्चितता के साथ जो केवल विश्वास से परे है, कि अंतिम उत्कृष्ट कृति एक स्थिर गंतव्य नहीं है, बल्कि विकास की एक सतत यात्रा है, अपने शिल्प को लगातार परिष्कृत करने की, एक के बाद एक उत्कृष्ट ईंटें बिछाने की, जब तक कि उनके जीवन का काम एक के रूप में खड़ा न हो जाए। प्रतिभा पर अनुशासन की, कच्ची क्षमता पर कौशल की विजय का विशाल प्रमाण। इस पवित्र खोज में वे समझते हैं कि सच्ची महानता दूसरों की क्षणभंगुर प्रशंसा में नहीं है, बल्कि उनकी कला के प्रत्येक अनूठे पहलू को अपना सर्वश्रेष्ठ देने की शांत संतुष्टि में निहित है, क्योंकि यह सबसे छोटे विवरण की पूर्णता में है जो सबसे भव्य कृति है। पैदा होते हैं विपरीत परिस्थितियों की भट्ठी में, हम अक्सर ताकत के भंडार की खोज करते हैं, जो लचीलेपन के सुप्त अप्रयुक्त स्रोतों को खोजते हैं, जो भीतर सोए हुए विशाल को जगाते हैं। जैसे ही हम मोहम्मद अली जैसे दिग्गजों की विजय के साक्षी बनते हैं, एक अस्तित्वगत प्रश्न उठता है, अगर मैं खुद को उनके स्थान पर पाता तो मैं क्या करता। कुछ लोगों के लिए प्रेरक शक्ति एक गहरा डर है, विफलता का एक मौलिक डर, स्वयं द्वारा थोपी गई सीमाओं से बंधे रहने का। फिर भी यह डर अपंग करने वाली शक्ति नहीं है, बल्कि एक प्रेरक उत्प्रेरक है, जीवन पर सीधे हमला करने और उन राक्षसों का सामना करने के लिए एक शक्तिशाली प्रेरणा है जो हमें बंधक बनाना चाहते हैं। इस परिवर्तनकारी यात्रा के प्रारंभिक चरण में परिप्रेक्ष्य में एक उल्लेखनीय बदलाव जड़ें जमा लेता है। घबराहट के शुरुआती बीज, जिन्हें एक बार बिना किसी चुनौती के पनपने दिया गया, हमारी गहरी चिंताओं का सामना करने के लिए एक उद्दंड रुख का मार्ग प्रशस्त करते हैं। एक बार व्यापक भय जो हमारे विचारों में व्याप्त था और हमारे अनुभवों को खराब कर रहा था, एक दृढ़ पूछताछ के साथ सामने आया है। आप पिछली रात अपने बिस्तर पर क्यों डरे हुए थे? आपने इस प्रेत को अपना दिन बर्बाद करने, आपकी साधारण खुशियां छीनने की अनुमति क्यों दी नाश्ते का, जब सच्ची परीक्षा कुछ घंटे आगे होगी? क्योंकि परम क्रूसिबल की ओर ले जाने वाले उन क्षणों में हम जिस आतंक का अनुभव करते हैं, वह महज एक कल्पना है, हमारी अपनी रचना का एक चित्र है, जो उस वास्तविकता से पूरी तरह से अलग है जो इंतजार कर रही है। यह केवल तब होता है जब हम चट्टान पर खड़े होते हैं, अज्ञात में छलांग लगाने के लिए तैयार होते हैं कि वास्तविक आतंक को सही ढंग से हमारी आत्मा को पकड़ना चाहिए, और फिर भी यह इस पल में है कि सबसे गहरा आनंद प्रकट होता है। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड ने सबसे बड़े पुरस्कारों, सबसे उत्कृष्ट अनुभवों को हमारे सबसे मौलिक भय के सबसे दूर रखने की साजिश रची है। इन उत्कृष्ट उपहारों को प्राप्त करने के लिए हमें अपने डर की चुनौती से पार पाना होगा। इस सच्चाई को अपनाना होगा कि आतंक के पर्दे के ठीक परे सबसे अमीर खजाना इंतजार में है। आत्मखोज और व्यक्तिगत स्वामित्व की इस यात्रा में हमें यह एहसास होता है कि सबसे बड़ी बाधाएं बाहरी ताकतें नहीं हैं, बल्कि आत्मसंदेह की कपटपूर्ण फुसफुसाहटें हैं जो हमारे मन में गूंजती हैं। केवल इन आंतरिक राक्षसों का सामना करने और उन्हें अटूट संकल्प के साथ घूरने से ही हम वास्तव में उस आनंदमय मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं जो आतंक के दूसरी तरफ इंतजार कर रही है। जो लोग छलांग लगाने का साहस करते हैं, उनके लिए एक गहन कायापलट का इंतजार होता है, खुद पर थोपी गई बेड़ियों का छूटना जो कभी हमें बांधती थीं, और असीमित क्षमता के दायरे में उभरना जहां डर ईंधन में बदल जाता है और आतंक अतिक्रमण का प्रवेश द्वार बन जाता है।